फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 4 फीचर्स ऑफ शेयर क्लास 12th में, जिसमें मैंने कल आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दी थी। लेकिन मैंने एक बात बताया था, इस चैप्टर में कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, सारे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी छोटे छोटे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें प्रत्येक टॉपिक पर ध्यान दीजिए। कब कितना रुपया घट रहा है, बढ़ रहा है, शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए आज 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 5 का बी, 5 तक मैंने क्वेश्चन क्लियर किया था, 5 का ए और 5 का बी आज क्लियर होगा। मनन होल्ड करता है 25 इक्विटी शेयर 10 रुपए के रेट में। 2 रुपये एप्लीकेशन पर वो दे दिया, बट फेल टू द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का 3 नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का 2 नहीं दिया। डायरेक्टर उसके अंशों को जब्त कर लिया। जहां तक मेरी बात है कि फाइनल कॉल के बारे में वो कुछ कह नहीं रहा है और फेस वैल्यू दिख रहा है 10, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 7। 2 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल, जोड़ने पे हो रहा है 7। यानी कि इस क्वेश्चन का हम फेस वैल्यू से नहीं बल्कि पेड अप वैल्यू यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू से गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना 10 के बजाय कितना से होगा, 7 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का भी हम कैसे डील करें। कम टू द पॉइंट, 5 का भी कैसे डील किया जाए सर। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप एक जर्नल एंट्री अच्छी तरह याद रखे हों। तो बनाते समय क्या लिखेंगे सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बढ़िया। जिस कॉल पे फंसे उस कॉल का नाम, तो 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बढ़िया ना। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर 4 फीचर्स अकाउंट, 2 शेयर 4 फीचर्स अकाउंट, बढ़िया। तो सर इसे हम कैसे भरेंगे अमाउंट, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 शेयर है तो 7 से गुना कराइए कि जोड़ने पे 7 हो रहा है, यानी कि जोड़ने पे 10 नहीं हो रहा है, पूरा कॉल्ड अप वैल्यू 7 दिख रहा है। तो हो गया 175। अलॉटमेंट का रेट क्या है सर, तो 25 गुना, अलॉटमेंट का रेट है 3, यानी 25 गुना 3 यानी कि 75, और ये 25 गुना 2 यानी कि हो जाएगा सर जी 50। और कितने का अंतर है सर, तो यहाँ पे हो गया 125 यानी 50 रुपए का अंतर है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो 5 का भी बड़े आराम से बनेगा। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन होगा वो है आपका 6 नंबर, जो हमारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह बना सकते हैं। डायरेक्टर एक कंपनी का है जो 5000 शेयर को जब्त करता है, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया था, बट कॉल्ड अप 80 था। कॉल्ड अप क्या था, 80, यानी 100 का शेयर 80 में बेचा है। तो जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 गुना 80 यानी कि 4 लाख। 5000 गुना 80 यानी कि 4 लाख। पैसा फंसा हुआ है 2 बार, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपये फाइनल कॉल पे। तो लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। तो 5000 गुना 30 यानी कि 1.5 लाख, 5000 गुने 20 यानी कि 1 लाख। तो डेबिट में कितना हो गया सर जी, डेबिट में 4 लाख, क्रेडिट में हुआ 1.5 लाख और 1 लाख 2.5 लाख। तो 1.5 लाख की कमी आएगी, तो यही 1.5 लाख फोरफीचेज कहलाएगा, बढ़िया। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो। एक बात और, अब मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, प्रीमियम। यदि प्रीमियम के संबंध में आप कुछ नोट करना चाहते हैं, मैं आपको जरूरी नोट बता रहा हूं, जिसको अगर आप लिख ले, सुन ले तो काफी अच्छा रहेगा। सभी बच्चे ने क्लास में नोट करते हैं, तो वैसे आपको नोट कर लेना चाहिए, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा जो मैं नोट अभी बोलने जा रहा हूं। प्रीमियम के संबंध में एक नोट आप याद कर ले, बहुत फायदेमंद होगा। क्या नोट है, सुनिए। नोट, जब किसी कॉल पर एरर तथा प्रीमियम दोनों हो, एरर मतलब कॉल इन एरर, जब किसी कॉल पर एरर तथा प्रीमियम दोनों हो तो जब्त करते समय प्रीमियम को डेबिट किया जाता है। जब किसी कॉल पर एरर तथा प्रीमियम दोनों हो
तो जब्त करते समय यानी फॉरफिचेज करते समय प्रीमियम को डेबिट किया जाता है। अगर ये लैंग्वेज आपको ध्यान में रहेगा, इस पर पकड़ रहेगी, तो क्वेश्चन आपसे हमेशा सही बनेगा। तो आइए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन 7 और 8। ध्यान दिया जाए सर, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। आपको शर्त हमारी समझ में आ गई होगी। क्या शर्त है सर? जब किसी कॉल पर एरर और उसी कॉल पे प्रीमियम होगा तभी प्रीमियम का वर्क होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन लॉन्ग है या शॉर्ट ये कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ना एकदम जरूरी है। अगर क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि अबव एंट्री दीजिए, तो इसका मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सारा एंट्री देना होगा। अगर क्वेश्चन में बोले रिगार्डिंग द फॉरफिचेज, तो समझिए शॉर्ट जर्नल देना होगा, सिर्फ एक ही जर्नल देना होगा। आइए अच्छी तरह पढ़ के समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में लिख रहा है एक्स लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर को जारी किया, 10 रुपए के रेट में था, 11 रुपए में बेच रहा है, यानी 1 रुपया अधिक, मतलब प्रीमियम। बढ़िया। एप्लीकेशन कितना है सर? तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4 का मतलब 3 + 1 रुपया प्रीमियम शामिल है। फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2। ए एक होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर है जो 100 शेयर खरीदा है और फेल टू द पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट एंड फाइनल का पेमेंट नहीं किया, डायरेक्टर ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। आपको जर्नल एंट्री देना होगा रिगार्डिंग द फॉरफिचेज, यानी फॉरफिचेज के संबंध में। ध्यान दिया जाए, इसमें पैसा कहाँ फंसा है सर? फर्स्ट एंड फाइनल पे। और प्रीमियम कहाँ पे है सर जी? अलॉटमेंट पे। जिस कॉल पर प्रीमियम है उस कॉल पे तो पैसा फंसा ही नहीं है। प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे है और पैसा फंसा है फर्स्ट एंड फाइनल पे। इसका मतलब साफ है, प्रीमियम का वर्क नहीं होगा। प्रीमियम का वर्क तो तब होगा जब जिस कॉल पर एरर हो उसी पर प्रीमियम दिखे। तो जिस पे प्रीमियम दिख रहा है उस पर तो एरर है ही नहीं, इसका मतलब प्रीमियम का वर्क नहीं होगा। क्वेश्चन सिंपल बनेगा। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है क्योंकि फॉरफिचेज के संबंध में जर्नल देना है। हाँ, एक बात और सर, क्वेश्चन में अमाउंट किस पे काम करेंगे? क्वेश्चन में शुरुआत में बोल रहा है 10,000 शेयर, और तो उस पर काम नहीं करना है। 10,000 शेयर तो इशू है, हम लोग तो बनाते हैं, जो लोग पैसे कंपनी का नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, वैसे कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो हम लोग ये शेयर किसके लिए बना रहे हैं सर? ए के लिए। ए ने कंपनी के 100 शेयर का पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन स्पेशली ए के लिए बन रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे सर जब्त करते समय? जरा ध्यान दें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट चलेगा ना, और इसके बाद 2 में उस कॉल का नाम जिस कॉल पे पैसा फंसा हुआ है, तो उस कॉल का नाम क्या क्या है सर? तो उस कॉल का नाम है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और उसी के नीचे 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बढ़िया। और 2 शेयर फॉरफिचेज। बढ़िया ना। तो सर रकम कैसे भरेंगे इसमें? रकम भरना भी बहुत आसान है। ए के पास 100 शेयर थे और हम लोग मल्टीप्लाई में कितना से करेंगे? फेस वैल्यू से, यानी 10 से 1000। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है सर? तो फर्स्ट कॉल का रेट है 3, यानी कि 100 × 3 बोले तो 300, और 100 × 2 यानी कि 200, तो 500 रुपये का अंतर है, तो वही फॉरफिचेज हो गया। बढ़िया। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से पढ़िए, सारे टॉपिक पर आपका बेजोड़ पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। सहगल लिमिटेड ने 10,000 शेयर को जारी किया, जो 10 रुपये का था उसे 12 रुपये में बेचा है, यानी 2 रुपये अधिक, यानी प्रीमियम। एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 5 का मतलब 3 + 2। उसके बाद 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 रुपये फाइनल कॉल। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। फेस वैल्यू 10 था, उसमें कंपनी 3 रुपया फाइनल कॉल छोड़ दिया, तो 10 में से 3 छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा सर? इसका मतलब कंपनी का कॉल्ड अप वैल्यू कितना हुआ? 7। तो हम काम 10 पे नहीं करेंगे, 7 पे करेंगे।
₹10 के शेयर में कंपनी ₹3 छोड़ दिया, यानी कि शेयर कितने में बिकेगा सर? ₹7 में। तो काम 7 से गुना होगा, 10 से गुना नहीं होगा, 7 से। और आगे बात करते हैं किसके लिए ये शेयर बन रहा है। साहिल होल्डर है 50 शेयर का और फेल टू द पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। उसने 2 बार पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ये ध्यान देना है, जिस कॉल पर एरर है उस पर प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट पर एरर भी दिख रहा है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, तब तो प्रीमियम का वर्क जरूर होगा, प्रीमियम डेबिट होगा जब्त करते समय, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अलॉटमेंट पे एरर भी है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। हालांकि एरर फर्स्ट कॉल पर भी है, लेकिन जिस कॉल पर एरर हो उसी कॉल पे प्रीमियम हो तो प्रीमियम को डेबिट किया जाता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो सर सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को जरूर डेबिट किया जाए, प्रीमियम अकाउंट डेबिट जरूर होगा सर, क्योंकि इसमें दोनों शर्तें पूरा हो रहा है, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बढ़िया ना, और 2 शेयर फॉरफीचेज, 2 शेयर फॉरफीचेज, बढ़िया ना। सर रकम कैसे भरा जाए, आइए ध्यान दीजिए। शेयर की गिनती में केवल साहिल के बारे में ये क्वेश्चन बन रहा है, जो शेयर फंसाते हैं उसी के लिए फॉरफीचेज बनते हैं। तो 50 गुना 10 नहीं सर जी 7, कंपनी ₹3 छोड़ दिया, यानी कि 350, बढ़िया। प्रीमियम कैसे होगा सर, तो 50 में गुना कर दिया जाए 2 से, ₹2 प्रीमियम है, यानी कि हो गया सर जी कितना, 100 डेबिट ₹100। अलॉटमेंट 50 गुना फुल रेट अलॉटमेंट का है 5, यानी कि 250, और ये हो जाएगा 50 गुना कितना 3, यानी कि 150। इधर हो गया 4.5, इधर हुआ केवल 4, यानी ₹50 कमी है, तो वही फॉरफीचेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझे होंगे और ध्यान देते रहिए। अभी तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है, जब लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे बहुत बढ़िया से ध्यान दो। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉमर्स के सारे अपडेटेड न्यूज, एडमिशन से ऑनलाइन सारी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी, ताकि आपको कब क्या कैसा चल रहा है कॉमर्स में अपडेटेड न्यूज़ वो सभी आपको मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।